गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ रहे थे वायु, उसके हम लेसन जो पढ़ रहे थे अध्याय 3, उसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रश्न है हमारा, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। तो वायु जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें तथा धूल के कण का मिश्रण है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया को समझाइए। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम मैग्नेट तथा O2 में टूट जाता है। ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है। तो जलता हुआ कोयला ले जाने पर वो और अधिक तेजी से जलने लगता है। फिर अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग है। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के उपयोग है, ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु ने श्वसन में कठिनाई होती है के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है वेल्डिंग में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं और ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होते हैं और ये जनजीवन को जल अम्ल वर्षा के कारण पौधे के पत्ते पहले पीले पड़ जाते फिर नष्ट होते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं और जो अम्ल वर्षा से भवन, मूर्ति, विशेषकर पत्थर और संगमरमर से बनी वस्तुओं में से अभिक्रिया करके उसका क्षरण करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो उसका उत्तर है, हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी स्थान में वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम हो जाने पर क्या हो जाता है, इससे रक्त की वाहिनियाँ दाब अधिक होने के कारण फूल जाती है और कभी कभी क्या हो जाती है, फट भी जाती है। फिर सही विकल्प है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। पारे की स्तंभ का कौन सा मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। 76 सेंटीमीटर। ऑक्सीजन गैस जल में से हल्की है। पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु अमोनिया मुख्य स्रोत है। पृथ्वी जल सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है। अम्ल वर्षा के लिए NO2 सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर SO2 के कारण होती है। फिर है, ऑक्सीजन पानी में अल्प विलेय है। फिर है, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध में ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन श्वसन में और नाइट्रोजन भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने में और अम्ल वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है। आगे के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे।